बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त एडवोकेट गुलाम मुर्तज़ा काजी। आज का ये जो हमारा लीगल लेक्चर है वो इंतहाई से भी ज़्यादा अहम है हर इंसान के लिए। हर इंसान जो भी दुनिया में रहता है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम लेक्चर है। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। जब भी आपको कोई इस तरह का चेक मिल जाए जिसमें इनसफिशिएंट फंड हो, जिसमें बैलेंस ना हो, तो आपका जब वो उसको मेमो लग जाए तो क्या प्रोसेस होता है, क्या तरीका होता है, सारा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मजीद उस तफसील में नहीं जाते, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब भी इस तरह का आपको कोई चेक मिले, आपको कोई चेक डिसऑनर हो जाए, तो आपको केस फाइल करना है इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे साहब के पास आपको फाइल करना होता है। उसके बाद आ जाता है, आपको पता होगा कि समरी सूट नंबर जो भी है वो कोर्ट अलाट करती है जिस साल में हम कर रहे हैं वो। ये हम आपको केस जो भी बताते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे विनिंग केसेस होते हैं, हमारे जीते हुए केसेस होते हैं, उनके ही हवाला देकर हम आपको बताते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई से भी ज़्यादा अहम होती है। हमारी वीडियोज़ को देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आपको जो भी हम केस बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा जीता हुआ केस, विनिंग केस बताते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो पहले आ जाता है प्लेंटिफ साहब का नाम, जो भी होंगे जिसके साथ इस तरह का धोखा, उनका नाम, उनके वालिद साहब का नाम, उनकी एडल्ट मुस्लिम बाई कास्ट जो भी उनकी कास्ट है, फिर उनकी रहायश वगैरह आ जाएगी, पूरी डिटेल देंगे हम, उनके मोबाइल नंबर वगैरह जो भी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकें वो आप दे सकते हैं। प्लेंटिफ उनका टाइटल आ गया, जिसके खिलाफ जिसने आपके साथ धोखा किया है उसका नाम, उसके वालिद साहब का नाम, और उसके बाद उनकी सारी डिटेल आ जाएगी, जो भी डिटेल आपके पास हो, उनकी रहायश वगैरह। ठीक है, जो भी है, तो उसका मोबाइल नंबर आ गया, तो उनको डिफेंडेंट का हवाला दिया जाएगा, उनको डिफेंडेंट कहा जाएगा जिसने धोखा किया है, इस तरह का बोगस चेक दिया है जिसमें इनसफिशिएंट फंड था। तो मोबाइल नंबर हम इसलिए लिखते हैं ताकि उनको नोटिस जो होता है समन सर्व होने में वो आसानी हो जाए। उसके बाद हम लिखते हैं ये जो कानून इसको डील करता है वो है समरी सूट अंडर ऑर्डर 37 रूल 1 एंड 2 CPC इसको डील करता है। तो ज़्यादा उस डिटेल में जाएंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ये कानून इसको डील करता है। उसके बाद जो रिकवरी करना चाहते हैं वो हमें लिखेंगे, इधर अमाउंट वगैरह ये वो हो गया। ज़्यादा उस डिटेल में जाएंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद प्लेंटिफ नीचे अर्ज करता है, ये हमने बताया हुआ है क्या अर्ज करता है उस कोर्ट हजूर को, वो हमने बताया कि अभी पैराग्राफ नंबर 1 पे आ गए। प्लेंटिफ कोर्ट हजूर की जुरिस्डिक्शन में रहता है और इसलिए ये सूट हमने फाइल किया है। ठीक है, उसके बाद प्लेंटिफ जो प्लेंटिफ के जो भी कारोबार होता है हम वो बताते हैं, जो जिधर है हमने वो बताया, और उसकी एड्रेस बताई, एंड आल्सो ब्रांचेस जो भी उसकी ब्रांचेस हैं हमने बताई, जिस शहर में उस कारोबार की ब्रांचेस हैं हम वो भी बताएंगे। डिफेंडेंट जो है वो उसका जो भी उसके साथ लेन देन हुआ या उसके साथ वास्ता था हमने वो बताया। पैराग्राफ नंबर 2 पे आ गए। डेट ऑन जो तारीख थी इस पे हमने बताया कि डिफेंडेंट ने खरीद किया, जो भी हमारे साथ ट्रांजेक्शन हुई थी हम वो ट्रांजेक्शन को, इधर हम ट्रांजेक्शन बताएंगे जो उसने हमारे साथ ट्रांजेक्शन की, कंसिडरेशन अमाउंट जो भी अमाउंट हुई। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जो कैश दी हम वो कैश बता रहे हैं, और जिसके बाद उन्होंने 2 विटनेसेस भी देने होते हैं, उनके सामने उन्होंने जो बकाया थे चेक हमें इशू किए कि आप ये अपने अकाउंट में निकलवा देना या अपने अकाउंट में ट्रांजैक्ट करवा देना, तो वो बता रहे हैं। जो चेक उसने दिए हमने उनका हवाला दिया हुआ है, जो चेक दिए, जितनी अमाउंट के दिए, जिस डेट के दिए हम वो लिखेंगे। ठीक है, जिस बैंक के दिए हम वो लिखेंगे, पूरी डिटेल चेक्स की लिखेंगे हम, और दूसरे चेक्स की भी वही डिटेल हमने जिस ब्रांच का है, जिस बैंक का है, ठीक है, जिस डेट का है वो हमने बताया, जितने पैसों का है वो हमने बताया। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं हम पैराग्राफ नंबर 4 पे। प्लेंटिफ डिपॉजिट जो प्लेंटिफ ने डिपॉजिट किया, जिस डेट का उसको चेक था उसने अपने अकाउंट में, और उसके बाद वो क्या हुआ कि उसने कलेक्शन के लिए गया, उसके जिस बैंक का वो उन्होंने चेक दिया उस ब्रांच में गया। तो उसके बाद उस ब्रांच का हम बता रहे हैं कि जब वो आया तो मेमो लग के आया कि उनकी ब्रांच ने बताया कि इसमें पैसे नहीं है और ये डिसऑनर हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ इनसफिशिएंट फंड, इसमें पैसे नहीं है। तो जब भी आपके साथ कोई इस तरह का धोखेबाजी करता है या आपके साथ 2 नंबरी करता है तो आप उसके खिलाफ ये सूट फाइल करके क्विक रेमेडी विद इन 2-3 मंथ्स हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मैटर हल हो गया था, आपका भी इंशाल्लाह हल हो जाएगा। तो ये आपने बताना होता है। पैराग्राफ नंबर 5 पे आ जाते हैं, तो उस पर हम बता रहे हैं प्लेंटिफ जो था फलां डेट पे जो पर विटनेस बताए गए उनके सामने अपने स्टोर रूम पर मौजूद था, तो उसने कॉल की डिफेंडेंट को मोबाइल फ़ोन नंबर पर। हमने मोबाइल फ़ोन नंबर बताया और उसका स्पीकर खोला और उसने उसको बताया कि आपके चेक डिसऑनर हो गया है, जो आपने पहला चेक दिया था वो आपका डिसऑनर हो गया है और उसके मेमो लग गया है फला बैंक का, हमने वो बताया, सारा हवाला दिया, पूरी डिटेल हम बताई उसको। ठीक है, ऑन द डिफेंडेंट रिक्वेस्टेड, उसने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे भाइयों जैसे दोस्त हैं तो मेहरबानी करें थोड़ा वेट करें, जो दूसरा चेक मैंने आपको दिया हुआ है वो जब आपका
कैश हो जाएगा तो उसके बाद उसके सेकंड डेट पे मैं इस चेक के भी आपको पैसे लौटा दूंगा। तो उसके बाद तो प्लेंटिफ था, उन्होंने चलो ठीक है इंतज़ार किया और उन्होंने कहा कि ये मेरा दोस्त है भाइयों जैसा, तो उसने फिर इंतज़ार किया। पैराग्राफ नंबर 6 पे आ जाएंगे, अगर मैं इंग्लिश पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और उसके बाद प्लेंटिफ ने डिपॉजिट किया वही चेक, दूसरा जो चेक था फलां डेट का, उस डेट का अपने अकाउंट में, जो भी उसका अकाउंट है जिस बैंक में था उस बैंक में। तो उसके बाद उसने फिर कलेक्शन के लिए गया चेक, जिस ब्रांच का वो चेक था उस बैंक ब्रांच में, और उसके बाद भी वही मसला हुआ कि हमारा वो भी चेक वापस हो गया डिसऑनर होके, उसमें भी उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है। तो अभी तो हमारे साथ डबल मसला हो गया, पहले वाला भी डिसऑनर हो गया, दूसरे वाला भी डिसऑनर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिफेंडेंट बहुत ज़्यादा धोखेबाज, दगाबाज और अयार, मतलब ही लालची, फरेबी, झूठे किस्म का बंदा है। तो उसके बाद पैराग्राफ नंबर 7 पे आ जाते हैं। जब पैराग्राफ नंबर 7 पे आएंगे कि ये जो डेट बताई हुई इस डेट पे शाम को 6 बजे प्लेंटिफ मौजूद था अपने विटनेसेस गवाह जो है उसके साथ अपने स्टोर रूम पे। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर बहुत बड़ा काम हुआ कि 4 बंदे आए, उनके हाथ में तो डिफेंडेंट था 4 बंदों भी लेके आया, उनके हाथ में असलहा था, असलहे के जोर पर उन्होंने मास्क भी पहनी हुई थी जो दूसरे बंदे थे उन्होंने, और उन्होंने पिस्टल निकाले और चेंबर किया प्लेंटिफ के ऊपर और उसे कहा कि अगर आप चेक के पैसे मांगेंगे तो आपको मरना पड़ेगा, मौत मार धमकियाँ दी उसको, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने कहा डिफेंडेंट ने कि मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगा, 4 दरवाजे खुले हुए हैं, अगर आपने फिर भी इस तरह की कोई अहमकाना हरकत की पैसे लेने के लिए तो मैं आपको मार दूंगा। तो उसके बाद पैराग्राफ नंबर 8 पे आ जाते हैं, दैट काज ऑफ एक्शन। हमें सिविल सूट का सिविल नेचर का सूट है तो हमें काज ऑफ एक्शन को भी बताना होता है, कब कब काज ऑफ एक्शन हो गया है। अगर काज ऑफ एक्शन ज़्यादा पुराना होगा तो आपको पता है कोर्ट हजूर कहेगी इतने दिन आप कहाँ थे, तो लोकल असिस्टेंट आय आपका खत्म हो जाएगा। लोकल असिस्टेंट आय खत्म हो गया तो फिर आपको पता है लिमिटेशन में अगर वो बार हो गया तो फिर आपको पता है तो वो केस हमारा कामयाब नहीं जाएगा और एडमिट भी नहीं होगा। एडमिट हो गया तो आगे चल के भी हमें बहुत सारी तकलीफ होगी। तो इस वजह से जल्दी हमें केस फाइल करना होता है। तो काज ऑफ एक्शन एक्यूर्ड हुआ प्लेंटिफ को ये सूट फाइल करने का, जब उसका जो चेक था वो डिसऑनर हुआ, फिर हम जिस बैंक से वो हमने बताया, ठीक है। तो वो दूसरे चेक का भी हवाला दिया वो भी हमारा डिसऑनर हुआ था। तो आज तक हमें काज ऑफ एक्शन है। उसके बाद वैल्यू जो होती है कोर्ट फीस के लिए हमें वैल्यू करनी होती है केस की, तो उस वजह से हमने कोर्ट फीस जमा करवानी होती है। तो हमने कोर्ट फीस की वैल्यूएशन के लिए ये हमें बताया कितनी सूट की वैल्यूएशन है और उस पर मिनिमम नहीं मैक्सिमम कोर्ट फीस लगती है 15,000 की, जो भी हमने एफएक्स की हुई है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं पैराग्राफ नंबर 10 पे, प्रेयर क्लास है हमारी ये। अभी हमें जो प्रेयर करनी है कोर्ट हजूर से हमें क्या रिलीफ चाहिए वो हम बता रहे हैं कि कोर्ट हजूर मेहरबानी करें हमें रिकवर करवा के दे डिफेंडेंट से ये पैसे। और उसके बाद इन केस ऑफ फेल्यूर अगर वो फेल हो जाता है पैसे देने से तो कोर्ट उसको थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ रिकवर करवा के दे हमें, और जो केस पे हमारा खर्चा हुआ है वो भी हमें दिलवाए। प्रेयर क्लास भी है ये। और उसके बाद दैट एनी अदर रिलीफ, जो दूसरा कोई भी रिलीफ हो इस तरह का कोर्ट हजूर हमारे लिए मुनासिब समझे तो वो भी हमें लेकर दे दिया जाए। और उसके बाद हम आ जाते हैं फिर क्या, वकील साहब के सिग्नेचर होंगे, इधर प्लेंटिफ साहब के सिग्नेचर होंगे। उसके बाद नीचे वेरिफिकेशन होगी। आपको पता है सिविल नेचर का मैटर है तो वेरिफिकेशन, अगर क्रिमिनल नेचर का मैटर होता तो इस पर एफिडेविट लगता। तो इधर आ जाएगा प्लेंटिफ साहब का नाम, उनके वाल साहब का नाम, उनकी जो भी डिटेल है वो आ जाएगी। सारी डिटेल इधर लिखनी होती है। उसके बाद जिस डेट पे हम ये ओथ पे कह रहे हैं कि ये जो ऊपर बताया हुआ गया हुआ हर कुछ सच है, सही है, मेरी नॉलेज और बिलीफ के मुताबिक, वो हमने दे दिया क्योंकि ये हलफनामा होता है। उसके बाद उधर आ जाएंगे एडवोकेट साहब के सिग्नेचर, इधर आ जाएंगे उसके डिपोनेंट साहब के सिग्नेचर, फिर आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स। जो हम डॉक्यूमेंट्स देते हैं आपको पता है सिविल नेचर का मैटर फाइल करने के लिए तो सूट जो भी आप फाइल करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी देना होते हैं। पहले चेक का हमने बताया जिस ब्रांच का था, ठीक है, हमने वो बताया, जितने पैसों का था, जिस डेट का था वो हम सारी डेट बता रहे हैं। उस चेक का हम एनेक्चर कर रहे हैं वो हमने बताया। दूसरे नंबर पर हम जो उसको मेमो लगा था वो हम उसके मेमो की डेट वगैरह जिस बैंक से लगा था ये वो हम सारी बताइए। तीसरे नंबर पर जो चेक था दूसरा उसका हमने पूरी डिटेल दी, चेक नंबर फलां ये वो अकाउंट नंबर का उसका बताया हमने, उसकी अमाउंट बताई, डेट बताई, हर चीज़ हमने बताई। उसके बाद हमने बताया जिस ब्रांच का था वो भी हमने बताया। और उसके बाद हम आ जाते हैं 4 नंबर पर जो हम एनेक्स कह रहे हैं वो भी मेमो जो दूसरे चेक को लगा था उसकी पूरी डिटेल हमने बताई। हर डिटेल हमें बतानी होती है जो आपको मेमो पे लिखी हुई मिलती है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जिस पे आप रिलाई कर रहे हैं वो आप बताएंगे, रिलाई कर रहे हैं हम जो ऊपर बताए गए उन पे। अगर कोई और भी मिला तो हम वो भी प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट। तो ये हम बता रहे हैं कि ड्राफ्ट किया गया है मेरी ऑफिस में, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन पर जो है वो प्लेंटिफ की। तो फिर ये आ गया डेट, जिस डेट पे हम कर रहे हैं वो डेट आ जाएगी इधर डेटेड, इधर आ जाता है डेटेड, ठीक है, डेटेड आ गया जिस डेट पे हम ये कर रहे हैं। तो उसके बाद एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ, तो एडवोकेट साहब के इधर सिग्नेचर होते हैं वो आ गया। उसके बाद आ जाएगा
नीचे वही कोर्ट हजूर का नाम, उसके बाद कोर्ट हजूर का नाम, समरी सूट नंबर कोर्ट अलॉट करती है जिस साल में हम फाइल कर रहे हैं, जो भी नाम है उसका वो ABC मिसाल के तौर पर जिसके खिलाफ हम फाइल कर रहे हैं। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लिस्ट देनी होती है हमें, जो भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हमने ये बताया एडल्ट मुस्लिम वो उनका ब्रदर है, वो उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। इन केस ऑफ डेथ अगर उनकी डेथ हो गई प्लेंटिफ की तो वो कोर्ट हजूर को बताएगा और वो कोर्ट हजूर को इंटीमेट करेगा, ये हमने बताना होता है। लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमने देनी होती है लाजमी, जिस डेट पे हम दे रहे हैं वो डेट आ जाएगी, एडवोकेट साहब के सिग्नेचर आ जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा फिर वही कोर्ट हजूर का नाम जिस कोर्ट में हम सूट फाइल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आ जाएगा। आपको पता है ये समरी सूट हमारे डीजे साहब के पास फाइल होता है, समरी सूट का जो नंबर होता है कोर्ट अलॉट करती है, जिस साल में हम फाइल कर रहे हैं वो आ गया, जो भी प्लेंटिफ का नाम है वो डिफेंडेंट का नाम वो आ गया। उसके बाद हम बता रहे हैं एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 148, ये हमने कोर्ट फीस के लिए हम बता रहे हैं कि पीरियड किया जाता है प्लेंटिफ के लिए टू आई फाइल सूट फाइल कर रहे हैं, कोर्ट फीस कुड नॉट प्रोड्यूस, कोर्ट फीस हम नहीं दे सके ड्यू टू, क्योंकि आपको पता है कि ये दो सैटरडे तो आज कोर्ट हजूर बंद है, बैंक बंद है, तो इस वजह से हम नहीं दे सके, हम नेक्स्ट डेट पे दे देंगे, ये हमने वो बतानी होती है। तो इसलिए मेहरबानी करके हमारा सूट को एडमिट कर दिया जाए। उसके बाद हमने बताया कि कोर्ट फीस तो हम देंगे, लाजमी देंगे, आज नहीं दे सकेंगे क्योंकि आपको पता है अगर एडमिट हो जाएंगे तो हम तो फिर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम दे देंगे लाजमी, वो हमने बताया। डेटेड एडवोकेट फॉर द प्लेंटिफ, एडवोकेट साहब के सिग्नेचर हो जाएंगे, फिर वही कोर्ट हजूर का नाम, समरी सूट नंबर और उसका साल वो आपको बताया मैंने। ये वर्सेस जिसके खिलाफ होता है एफिडेविट का समनामा दे रहा है कि मैं मुस्लिम हूँ फलां टीर, ये वो बताया, उसने अपनी हर चीज़ बताई, ये मैंने आपको उसने बताया, पूरी डिटेल बतानी होती है। अभी मैं डिटेल में जाऊँगा वीडियो लंबी हो जाएगी। कसम उठाता हूँ कि मैं प्लेंटिफ हूँ ऊपर वाले मसले में और मैं हर चीज़ से वाकिफ़ हूँ। उसके बाद आ जाएगा पैराग्राफ नंबर 2 पे, दैट अकम्पनिंग प्लेंट एंड एप्लीकेशन वो ड्राफ्ट किए गए हैं मेरे एडवोकेट साहब के मार्फत और मेरे इंस्ट्रक्शन पर, और उसको रिपीट करूँगा तो ये एफिडेविट के जो है एफिडेविट बहुत बड़ा हो जाएगा, इस वजह से मैं रिपीट नहीं कर रहा, रिपीटेशन को दूर कर रहा हूँ। दैट ये एप्लीकेशन अगर नहीं एक्सेप्ट की गई तो मुझे इररिपेरेबल लॉस होगा, और उसके बाद मैं प्रेयर ये करता हूँ कि जो भी बताया गया हुआ है मेरे अकल और नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल सही और दुरुस्त है। और उसके बाद हमने बताया इधर आ जाएंगे एडवोकेट साहब के सिग्नेचर, उधर डिपेंडेंट साहब के सिग्नेचर। उसके बाद मैंने आपको ये बताया जब भी आपके साथ इस तरह का कोई धोखा नहीं करता है, आपको चेक देता है जो आपका डिसऑनर हो जाता है, तो आपको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, तलवार बंदूकें और क्लैशन कोपें बिल्कुल नहीं उठानी, और ये सड़बर किसी का नहीं फाड़ना, कोई मसला खराब नहीं करना। आपने कानून का सहारा नहीं लाए, कोर्ट हजूर में आना है, चाहे आगे वाली कितनी भी पार्टी ताकतवर हो, लेकिन आपने कोर्ट हजूर का सहारा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ये लड़ाई झगड़े का काम नहीं है, ये कोर्ट हजूर में आने का काम है। आपको सारे पैसे भी मिल जाते हैं, आपकी जो कास्ट जो खर्चा हुआ है वो भी आपको मिल जाते हैं, और कभी कभी मीन्स प्रॉफिट जो भी आपका प्रॉफिट है वो भी आपको मिल जाता है। तो आपने लड़ाई झगड़े से बाज रहना है। जब भी आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो जाए, आपके साथ कोई चीटिंग करे, तो इस तरीके से आपने कोर्ट हजूर में आना है और आपने ये सूट फाइल करना है। सूट फाइल करने के बाद इसको परस्यू करना है, परस्यू करने के बाद इसका सारा डिटेल बताऊंगा तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने अपने पैसे लेने हैं। मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये कानूनी नॉलेज हर इंसान को मिल सके। तब तक के लिए और दूसरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।